दोस्तों जिस तरह से सीता होती है एक साइड, दूसरी साइड होती है गीता, दोनों बहनें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जानी जाती हैं। जब भी हम कोई एक ऐसा उदाहरण देते हैं कि दो बहनें हों जो जुड़वा हों, तो उसी तरीके से यहाँ पर एक कस्टम रोम होती है, एक जीएसआई रोम होती है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बोलूंगा कि चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमें इस रेशियो को सुधारना है, तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मिस्टर अर्नब द नेशन वांट्स टू सब्सक्राइब। तो यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत ही भयानक होता है। दोनों सीता गीता की तरह है, लेकिन डिफरेंस बहुत भयानक है, क्योंकि आपको ये सारे डिफरेंस जानने चाहिए अगर आप एक कस्टम रोम इंस्टॉल करने वाले हैं, या चाहे वो जीएसआई हो या कस्टम रोम हो। सो डेफिनेटली इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आपके सारे डाउट्स जो हैं हमारे दिमाग में से और आपके दिमाग में से हम निकालने वाले हैं। क्योंकि दिमाग में संकोच रहेगा तो खतरे की घंटी कभी भी बज सकती है। चैन से सोना है तो जाग जाइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके लोगों तक फैला दीजिए। सो बिना कोई टाइम वेस्ट की चलिए लेट्स बिगिन द शो अर्नब। ओके गाइज, यहां पर आगे बढ़ने से पहले द नेशन वांट्स टू नो कि आपके फोन के लिए कस्टम रोम का सपोर्ट है कि नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। द नेशन वांट्स टू नो। अपने फोन का भी नाम नीचे लिख देना। दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो रोम का नाम पहली बार सुन रहे होंगे, उनको जो है थोड़ा सा एक यहाँ पर ब्रीफिंग दे देता हूँ कि मैं रोम होता क्या है। आपने कंप्यूटर लैपटॉप यूज किया होगा, उसमें जिस तरह से विंडोज होती है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसी तरह से रोम भी यहाँ पर अलग अलग टाइप की आपको देखने मिल जाती है। बेसिकली वो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके फोन को यहाँ पर चलाता है। चाहे अपने फोन में आप रंगीनियां मचाते हैं, चाहे गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हैं, चाहे बॉयफ्रेंड को यहाँ पर पप्पी भेजते हैं, जो भी करते हैं, ऐसे सारे काम जो है आप फोन में करते हैं। फोन को चलाता है यहाँ पर रोम। तो यही है रोम की परिभाषा। नाउ यहाँ पर हम एक चीज लेने जाए, लेकिन हमें यहाँ पर 5-6 चीजें मिल जाती है। तो इसी तरह से रोम में भी जो है बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। कस्टम रोम होती है, पोर्टेड रोम होती है, जीएसआई रोम होती है, एएसपी बेस्ड रोम होती है और लाइनेज ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसी बहुत सारी रोम है। अगर आप नहीं जानते हैं कि कस्टम रोम और पोर्टेड रोम में डिफरेंस क्या है, उसके रिगार्डिंग रिसेंटली एक वीडियो बनाई, आप उस वीडियो को यहाँ पर आई बटन में जाके देख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर बात करते हैं कि नॉर्मल कस्टम रोम और जीएसआई रोम में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर बात करते हैं जीएसआई रोम के बारे में। सो जीएसआई रोम, जिसका फुल फॉर्म आप सबको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूं, जेनरिक सिस्टम इमेज। बेसिकली एक ऐसी रोम है जो एक रोम है बहुत सारे डिवाइस के लिए। मतलब डेवलपर ने एक रोम बना दी, वो सारे डिवाइस में चलेगी। और वो डिवाइस कौन से होने चाहिए? जो प्रोजेक्ट ट्रेबल को सपोर्ट करते हैं। ये बेसिकली लॉन्च हुआ था एंड्रॉइड ओरियो के साथ, 8.0 के साथ प्रोजेक्ट ट्रेबल का सपोर्ट देखने को मिला था। आपको अगर चाहिए जीएसआई के बारे में पूरी फुल A to Z इंफॉर्मेशन, तो डेफिनेटली आप हमारी इस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स यहां पर क्लियर हो जाएंगे। सो यहां पर गाइस जीएसआई का कॉन्सेप्ट यही था कि डेवलपर एक रोम बनाएगा, वो बहुत सारे डिवाइस में चलेंगे। यहां पर वो डिवाइस मैटर नहीं करेगा, सैमसंग का, ओप्पो, वीवो, कोई सा भी फोन हो, जस्ट प्रोजेक्ट ट्रेबल को सपोर्ट करना चाहिए, तो वो रोम जो है सब में चलेगी। नाउ यहां पर आती है कस्टम रोम। सो कस्टम रोम क्या होती है? कस्टम रोम बेसिकली जैसे आपका एक फोन है, फॉर एग्जाम्पल हम कंसीडर कर रहे हैं यहां पर Realme का आपके पास X2 Pro है, तो यहां पर Realme के X2 Pro के लिए एक कस्टम रोम बनाई है डेवलपर ने, और जिस डेवलपर ने बनाई है वो भी उसी फोन को यूज कर रहा है। उस फोन को मद्देनजर रखते हुए उसने वो रोम को बनाया स्पेसिफिकली उसी फोन के लिए। तो यहां पर जो रोम एक डिवाइस स्पेसिफिक के लिए बनाई जाती है उसे हम कस्टम रोम कहते हैं। सो उस रोम को आप किसी और फोन में नहीं चला सकते हैं। सो आपके फोन के लिए जैसे X2 Pro के लिए एक रोम है, आप उसे दूसरे किसी Xiaomi के फोन में या Realme के ही किसी फोन में नहीं चला पाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका फोन यहां पर हार्ड ब्रिक, सॉफ्ट ब्रिक ऐसी चीजें कर सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो है जिंदगी बिल्कुल रंगीन से बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी। अगर आप नहीं जानते हार्ड ब्रिक, सॉफ्ट ब्रिक क्या होता है, उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको यहां पर आई बटन में देखने को मिल जाएगी। सो कस्टम रोम का कॉन्सेप्ट आई होप सो आपके मन में क्लियर हो गया होगा कि एक डिवाइस के लिए एक स्पेसिफिक रोम बनी है, वो रोम उसी डिवाइस में चलेगी, उसके अलावा किसी और फोन में नहीं चलेगी। सारे फंक्शन यहां पर बाइंड अप इस तरह से किए कि वो सारे फंक्शन खाली उसी डिवाइस के साथ कंपैटिबल है और किसी डिवाइस में नहीं चलेंगे वो। आई होप सो यहां पर कस्टम रोम और जीएसआई रोम के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। नाउ यहां पर आती है मेन मुद्दे की बात कि दोनों में से इंस्टॉल कौन सा करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो यहां पर बहुत सारे श्रेणी के लोग हमें देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके फोन के लिए कोई भी कस्टम रोम नहीं होगी, कुछ भी डेवलपिंग का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है, ना ही उनके लिए यहां पर आपको कोई कस्टम रिकवरी देखने को मिले। तो वो सोचते होंगे कि हम अपने फोन में जीएसआई रोम को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन जीएसआई रोम को इंस्टॉल करने के लिए भी आपके यहां कस्टम रिकवरी होनी
होनी चाहिए जो कि GSI रोम को सपोर्ट करती है। तो ये सारी भी चीजें होती है, उस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। दोस्तों यहाँ पर GSI रोम किस सिचुएशन में इंस्टॉल करनी चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके फोन के लिए कस्टम रिकवरी है और आपके फोन के लिए कोई भी रोम अवेलेबल नहीं है तो आप GSI रोम के साथ जा सकते हैं, क्योंकि आपके फोन के लिए शायद कोई और रोम नहीं होगी GSI के अलावा, तो आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है, तब आप GSI रोम के साथ जाइए। अदरवाइज मैं बोलूंगा कि आप मत ही जाइए, क्योंकि कोई भी दिक्कत होगी तो आप जो है फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर फंस सकते हैं, आपका फोन यहाँ पर शायद सॉफ्ट ब्रेक हो जाए। बट अगर आपके फोन के लिए यहाँ पर कस्टम रोम अवेलेबल है, नॉर्मल कस्टम रोम अवेलेबल है, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा कि नॉर्मल कस्टम रोम को ही यहाँ पर इंस्टॉल कीजिए। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी पार्शियलिटी क्यों कर रहा है तू, क्यों बोल रहा है कि तू GSI रोम को इंस्टॉल मत कर और क्यों बोल रहा है तू कि नॉर्मल रोम को इंस्टॉल कर। इसके पीछे का एक सत्य तथ्य है जो मैं आपको बता देता हूं। जब यहां पर एक नॉर्मल कस्टम रोम बनती है तो वो एक डेवलपर के द्वारा बनाई जाती है, आपको पता ही होगा। तो यहां पर वो जो डेवलपर है वो इनफैक्ट उसी फोन को यूज कर रहा होता है जिसकी वो रोम बनाता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है यहाँ पर Redmi K20 Pro। तो ये K20 Pro में क्या होगा कि इसके साथ एक डेवलपर अटैच है जो इसकी रोम के लिए काम कर रहा है, उसके पास ये फोन भी है। तो यहाँ पर जब वो उस फोन को यूज कर रहा है तब उसको पता चलेगा कि बेसिकली सारी चीजें काम कैसे करेगी। यहाँ पर सारे, चाहे बात कर ले ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट या बहुत सारे ऐसे फंक्शन रहते हैं फोन में जो यहाँ पर प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं जब हम कस्टम रोम को इंस्टॉल करते हैं। बट जब एक डेवलपर अटैच हो जाता है तो ये सारी चीजों को कंपैटिबल करना उसका काम है, वो भी उस फोन को यूज कर रहा है, तो उसके लिए वो चीजें आसान हो जाती हैं कि वो सारी चीजों को टेस्ट करे खुद से और खुद से एक ऐसी रोम लेके आए जो आप सभी के काफी ज्यादा काम आए। बट GSI में ऐसा केस नहीं है। GSI में एक रोम बना दी, शायद वो किसी एक फोन को देख के बनाया होगा और वो ही जो है सारे फोनों में चलती है। और किसी किसी फोन में तो दिक्कतें ऐसी आ जाती है कि वो बनाई ऐसी है कि वो उस फोन में शायद उसके सारे फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं, बेसिक फंक्शन भी काम नहीं करते हैं, जैसे वाईफाई नहीं चलेगा, ब्लूटूथ नहीं चलेगा, हॉटस्पॉट नहीं चलेगा एंड यहाँ पर और बहुत सारी चीजें नहीं चलेगी। तो आपका जो एक्सपीरियंस बहुत खराब हो जाता है GSI रोम के साथ। बट कस्टम रोम में जो है आपको प्रॉपर सपोर्ट देखने को मिलता है डेवलपर के थ्रू, तो आपको ऑफिशियल रेगुलर रोम भी देखने को मिल जाती है यहाँ पर। एंड इवन यहाँ पर बात करें बग्स की, तो बग्स जो है GSI रोम में ऑफ कोर्स आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे देन द नॉर्मल कस्टम रोम। नॉर्मल कस्टम रोम में बिल्कुल ना के बराबर आजकल आपको बग देखने को मिलते हैं। पहले का जमाना अलग था जब यहाँ पर बहुत सारे बग देखने को मिलते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है बहुत ज्यादा डेवलपर नहीं थे। बट अब जो है डेवलपर की कम्युनिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है एंड काफी ज्यादा बेहतरीन काम कर रहे हैं डेवलपर। तो इस बात पे जो है डेवलपर पे एक लाइक तो बनता है, नीचे लाइक वाला बटन ठोक दीजिए। इवन यहाँ पर एक और चीज ये है कि जब भी आप GSI रोम को इंस्टॉल करेंगे तो हमेशा वो एक बार में इंस्टॉल नहीं हो जाएगी, आपको बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा। कभी आपका फोन सॉफ्ट ब्रेक हो जाएगा, कभी कुछ चीजें नहीं चलेंगी, कभी किसी वजह से बूट लूप में अटक जाएगा। बट कस्टम रोम के केस में ऐसा नहीं है। आपका डिवाइस में जो है कस्टम रोम अगर अवेलेबल है तो मैं आपको बोलूंगा कि GSI रोम की तरफ ऐसे आंख उठा के भी मत देखिए। दूसरे की बीवी पे आंख उठा के नहीं देखना चाहिए, अपनी बीवी पे ध्यान दीजिए, मतलब अपने कस्टम रोम पे ध्यान दीजिए, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहने का। आई नो यहाँ पर सबके सब सख्त लौंडे हैं, गजब बेइज्जती है। गाइस यहाँ पर बात करें मेरे वर्डिक्ट के बारे में कि मेरे फोन के लिए अगर GSI रोम भी अवेलेबल है, कस्टम रोम भी अवेलेबल है, तो हालांकि दोनों ही अवेलेबल है मेरे फोन के लिए, Redmi K20 Pro के लिए। एक बात Xiaomi वाले फोनों की अच्छी ये है कि हमें कस्टम रोम का अच्छा सपोर्ट देखने को मिल जाता है, चाहे MIUI टट्टी जैसा क्यों ना दिया हो। ये तो टट्टी है, लेकिन कस्टम रोम का बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट्स व्हाई आई लव Xiaomi वाले फोन। MIUI आई डोंट लाइक एट ऑल। पहले अच्छा लगता था जब यहाँ पर MIUI 10 तक था, बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर, बहुत मजा आता था। लेकिन अब जो है इसने बहुत बेकार कर दिया, बहुत जो है टट्टी बना दिया। सो गाइस मैं यहाँ पर डेफिनेटली अपना जो चॉइस है वो साफ साफ रखूंगा कस्टम रोम के लिए। नॉर्मल कस्टम रोम बहुत ज़्यादा बेटर होती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बैटरी बैकअप, सारे फंक्शन, बग्स वगैरह बहुत कम होते हैं। कस्टम रोम जो है मैं अपने फ़ोन में यहाँ पर पर्सनली 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इसमें सारे फंक्शन यूज़ करता हूँ, चाहे नेट बैंकिंग हो, यूट्यूब हो, सारी चीज़ें चला रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कितना भरोसा है कस्टम रोम के लिए। तो दैट्स वाई ये भरोसा आता है क्योंकि यहाँ पर अपडेट वैसे मिलते हैं एंड वो कस्टम रोम होती उतनी एलिजिबल है, दैट्स वाई उसको इतना सपोर्ट देखने को मिलता है। सो GSI रोम मेरे लिए नो है, कस्टम रोम मेरे लिए बिग हाँ है। तो कस्टम रोम आप मुंबई आ रहे हैं हमारे साथ, सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई नया फोन लेंगे तो कुछ फीचर्स या कुछ बातें जो आपको ध्यान में रख के लेनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन देखने को मिल जाएगी। सो उस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट टाइम जब भी एक फोन लेंगे तो वो सारी चीजें चेक करके ही आप फोन लीजिए, तभी आपका जो है भला हो पाएगा आगे आने वाले टाइम में। अदरवाइज जो है चीजें काफी दिक्कत दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से कंपनी यहाँ पर अपडेट देना बंद कर दी थी 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, तो बहुत जो है दिक्कतें बढ़ जाती है, क्योंकि फोन जो है काफी स्लो हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों होता है उसके रिगार्डिंग वीडियो आपको यहाँ पर आई बटन में देखने को मिल
जाती है। काफ़ी ज़्यादा आई बटन यहाँ पर हमने प्रमोशन कर दिया है, बट अपना ही चैनल है, अपना प्रमोशन नहीं करेंगे तो किसका करेंगे। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि ये जो रेशियो है ये कम हो जाए। हमें यहाँ पर रेशियो फैलाना नहीं है, रेशियो कम करना है हमें। सो गाइस टिल देन, जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे फिट। सो गाइस यहाँ पर आज का विचार काफ़ी अच्छा विचार है, ध्यान से सुनिएगा। ये जिंदगी है साहब, कई रंग दिखाएगी। ये जिंदगी है साहब, कई रंग दिखाएगी। कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी, कभी हंसाएगी तो कभी रुलाएगी। जो चुपचाप सब सह जाएगा वो निखर जाएगा, जो चुपचाप सब सह जाएगा वो निखर जाएगा, और जो भावनाओं में बह जाएगा वो बिखर जाएगा।